संसार में कई प्रकार का असुर हुआ, उसमें एक असुर का नाम है दनु। दनु दानव के दो पुत्र हुए, रंभ और करम। ये पाताल लोक में वास करते थे, लेकिन इनका जिज्ञासा था कि मैं पूरे पृथ्वी का राज करूं, पूरे स्वर्ग का राजा बन जाऊं। तो क्या किए इन्होंने? रंभ और करम ने सोचा क्यों ना हम एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त कर लेते हैं जो इंद्र को भी परास्त कर दे। और करम ने जल के अंदर घुसकर, छाती भर खड़े होकर के नहीं, अंदर घुस करके, प्रवेश करके वहां पर तपस्या करना प्रारंभ किया। ये बात पता चल गया कि इनको, इंद्र को, तो जल के अंदर सबसे शक्तिशाली जीव कौन रहता है? मगरमच्छ। मंगरे का रूप धारण करके वह जो है दनु नाम के दानव के पुत्र करम को निगल गया और फिर एक पुत्र और जिनका नाम है रंभ नाम के पुत्र ने, देखो अच्छे से आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे हो, दनु नाम के दानव के दो पुत्र थे, रंभ और करम, दोनों भाई थे। तो करम ने जल के अंदर घुस करके कर्म किया, उसको मंगरा बन के इंद्र ने टुकड़े टुकड़े बांट दिए। बचा कौन? रंभ ने अग्नि के चारों ओर बैठ गए, अग्नि जला लिए और अग्नि के ऊपर बैठ गए तपस्या करने के लिए। फिर भी अग्नि देवता प्रकट नहीं हुए, तो अपनी गर्दन काट करके अग्नि को अर्पण करने लगे। इतने में अग्नि देवता प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। जब अग्नि देवता प्रकट हुए तो अग्नि देवता से कहा मुझे पुत्र दे दो, तो बोले जिसके ऊपर में पहली आसक्त हो जाओगे उसी से तुमको पुत्र मिलेगा। वरदान पा करके आए, सोचे उधर सुंदर सुंदर लड़की होगी, सुंदर सुंदर औरत होगा, मैं उधर जाऊं। जब गए तो एक भैंसी मिल गए उनको। और इनकी काम आतुरता देखो, काम एक रोग है जो आसानी से ठीक होता नहीं। मन आतुर हो गया और कहे अब इसी से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। वो महिषी साधारण नहीं थी, वो महिषी स्वर्गलोक की अप्सरा थी। एक बार एक संत की कुटिया में आया, उनको पता नहीं था कि संत जी तपस्या कर रहे हैं और गुनगुनाने लगे, ला 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 ला। एक से गीत गुनगुनाए, कोई मिल गया। संत ने खड़ा हुआ, जल निकाला और कहा मैं मिल गया, तू भैंसी बन जा। महिषी बना दिए। तो कभी कभी संत ने आशीर्वाद दिया था कि तुम मनुष्य की तरह रहोगे और कभी कभी महिषी की तरह रहोगे। अब महिषी के ऊपर में कृपा करके रंभ ले गया पाताल लोक। गर्भवती थी महिषी रंभ के द्वारा। अब इनके वध के लिए मंत्रों द्वारा इंद्र ने एक भैंसा भेजा। भैंसा काम आतुर होकर के इनको दौड़ाने लगे। इतने में अपनी पत्नी की रक्षा के लिए रंभ आए, लेकिन वो मंत्रों का भैंसा था, अपने सिंघों की प्रहार से रंभ का वध कर दिया। रंभ को जब जलाने लगे तो सती होने के लिए महिषी चीता के ऊपर चढ़ गई। चीता के ऊपर चढ़ी तो उसी चीता से एक पुत्र का उत्पन्न हुआ जिनका नाम है महिषासुर, और एक और जन्म लिया जिसका नाम है रक्त बीज तपस्या करने के लिए गए शिव का,
और शिव से वरदान मांग करके आए कि मेरा एक बूंद जहां गिरे वहां मेरे जैसा असुर उत्पन्न हो जाए, इसलिए उस असुर का नाम पड़ गया रक्त बीज। अब दो दानव, एक महिषासुर और एक रक्त बीज, दोनों दानव पृथ्वी लोक में हलहल मचाने लगे, कोलाहल मचाने लगे। शुक्राचार्य ने कहा केवल पृथ्वी के सुख से सुखी मत हो जाओ, तुझे पूरे लोकों को जीतना है। तो कहे मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी की तपस्या करूं। ब्रह्मा जी की तपस्या करो। ब्रह्मा जी के तपस्या करने के लिए गया तो इंद्र इनको तप क्यों भंग किए? हाँ, अग्नि जलाए, पवन से उड़ाए, लेकिन महिषा महिष था। अच्छा, थोड़ा ढीठ होते, भैसा मन ढीठ नहीं हुआ। ऐसे गाड़ी चलावत जात रही बे, कहीं अन्य पशु है तो साइड हो जाता है, और कहीं भैसा हो तो आसानी से ना हटे। ये आसानी से तपस्या नहीं छोड़ा। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्या? एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीन्हा, मैं ब्रह्मा तुझे वरदान देना चाहता हूं, क्योंकि तुम वरदान के अधिकारी हो। बोले मुझे अमर बना दो। बोले नहीं, अमर तो मैं ही नहीं तो तोहे कैसे? तो आप क्यों कहते हो क्या? एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि वर दीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि वर दीन्हा। तो वरदान मैं तुमको दूंगा, क्यों नहीं दूंगा? हाँ, वरदान मैं तुमको दूंगा, लेकिन एक चीज याद रखो। क्या? वरदान मांगो अपने मर्जी से, लेकिन अमरता की छोड़ के। तो बोले मुझे देवता ना मार सके, ब्रह्मा विष्णु भी ना मार सके, और मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, वो भी मार ना सके, तो तुम स्त्री के हाथ मरोगे, जाओ वरदान है। तो स्त्री को ये बहुत निर्बल समझे थे। क्या? निर्बल, बल्कि स्त्री निर्बल होती नहीं है, निर्बल नहीं होती। और अंतोगत्वा हुआ क्या? ये आ गए, आए तो सबसे पहले आक्रमण तो किए स्वर्ग पर, और स्वर्ग पर अग्नि देवता जब पास आए युद्ध करने के लिए, तो अग्नि देवता को बोले तुम मेरे वरदान दियो मेरे पिता को, इसलिए तुझे दंडित नहीं करता हूँ, जाओ। और इंद्र को तो दौड़ा दौड़ा के परेशान कर दिया। हाँ, कोई भी आता सिंगों से उठा करके फेंक देता। तो सब देवता लोग गए किसके शरण में? भगवान विष्णु के शरण में। भगवान विष्णु के शरण में गए तो विष्णु जी आए और सुदर्शन चलाए। सुदर्शन का असर कुछ भी नहीं हो पाया। क्यों? सुदर्शन उसको मारता भी तो मरता नहीं, वरदान था ब्रह्मा का। सुदर्शन लाचार हो गए और आकर के हरि को बताए, प्रभु वो ब्रह्मा द्वारा रक्षित है, वरदान द्वारा। तब देवता वहां से विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए, छोड़ो हटाओ, देव दानव लड़ने दो, हम चले ऐसे बोल के। हाँ,
जब आए तो स्वर्ग का राजा कौन बन गया? अब महिषासुर बन गए। महिषासुर जब बने, स्वर्ग का राजा महिषासुर बन गए। और महिषासुर जब राजा बन गए तो प्रजा में त्राही त्राही माम मचने लगा। दस 10,000 से ज्यादा सेना, ये सेना जो 10,000 है वो महारथियों का है, जो महिषासुर के बराबर बलवान था। और इनके अनुचर अलग थे। हाँ, प्रमुख कौन थे? सेनापति चक्षुर, कोषाध्यक्ष ताम्र, अश्लोमा, उदरका, विडाख्या, बासकाल, त्रिनेत्रम, कालबंधक, ये प्रधान दानव थे। हाँ, दुर्मुख नाम का भी एक दानव इनकी सेना में शामिल था। सभी देवता त्राही त्राही माम करते करते गए किनके पास? त्रिदेवों के पास। महिषासुर से भयभीत होकर के सभी देवता त्रिदेवों के शरण में गया और त्रिदेव कहने लगे कि ये स्त्रियों द्वारा वध होगा, हमारे से वध नहीं होगा। स्त्रियों द्वारा वध होगा। तो त्रिदेवों के शरण में जब गए तो त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्ति प्रकट करना प्रारंभ कर दिए, अपनी अपनी ताकत प्रकट कर दिए। और अपनी अपनी ताकत जब प्रकट किए तो एक तेज बन रहा है, एक तेज बन रहा है। भगवान विष्णु वैकुंठ से आए थे, अपनी तेज से 4 भुजाएं बना रहे हैं। भगवान शिव अपने तेज से माता जी के चेहरे बना रहे हैं। बादल बाल बन रहा है। ऐसे अपने अपने तेज से, अग्नि के तेज से नेत्र, दोनों संध्याओं से भवें, वायु से दोनों कान, नासिका, प्रजापति से दंत और अधरोष्ट से अरुण, कार्तिकेय से उपरोष्ट, वसुओं से उंगलियां, चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र से त्रियुक्त शरीर का मध्य भाग और हृदय पर भगवान शंकर विराजित हो गए। विष्णु के तेज से 8-10 भुजाएं बने। बोलो शेरावाली मात की जय हो। अलग अलग विष्णु ने चक्र, शंकर ने त्रिशूल, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति बर्छी, विष्णु ने धनुष और बाण, इंद्र ने वज्र ऐरावत हाथी दिए, घंटा दिए, यम ने दंड दिए, ब्रह्मा ने गंगा जल दिया। और सभी देवता जो है अपने अपने श्रेष्ठ अस्त्र प्रदान मैया को कर रहे हैं। पृथ्वी पर रहने पर भी पृथ्वी आपको नहीं जानती है, देवता लोग कह रहे हैं। अंतः प्रेरणादायी माता को नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। सभी देवता जगत जननी के पास जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, बुला रहे हैं उनको। आओ आओ मैया, यतेव आप हमारे संकट को हरण कर लो। जब हम मैया के शरण में जाते हैं, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। हाँ, बोल शेरावाली मैया की दया करो माँ, दया करो हम पर माँ, तुम दया करो, दया करो माँ, दया करो मुझ पर आकर, दया करो, दया करो माँ, दया करो आकर मुझ पर दया करो।
शेरावाली मात की जय हिमालय ने जब सिंह लाए तो सिंह वाहनी बन गए, सिंह गर्जना करने लगे, भगवती अष्ट 10 भुजाओं के साथ सुशोभायमान होने लगे। बोलो शेरावाली मात की जय हो। थोड़ा आंख बंद करके देखो कैसे लग रही है माँ। ओम अंबिके नमो नमः। दास खिलेंद्र की अर्जी सुनो, हृदय पर अपनी मर्जी सुनो। विराज जगदम्बिके मन चित पर ध्यान धरूं आठों यान। सपन में भी आपको देखूं, जगते नैन से भी निहारूं आपको। ओम अंबिके नमो नमः। बोलो शेरावाली मात की जय हो। अब किस किस को दिखा भैया? दया करो मां दया करो। किस किस को दिखा? हाथ उठाओ तो किनको किनको दिखा? बताओ हो। अच्छा क्या बात है दीदी दिखी से। ये बताओ जिसको नहीं देखा दिखा है वो हाथ उठाओ, जिसको नहीं दिखा है। अरे वाह कितने अच्छे श्रोता है, मतलब सबको दिखे हैं भैया। सतीश ताली बजाओ भाई। और थोड़ा ध्यान दो। हाँ भैया कुर्सी वाले भैया, बच्चे लोगों को बोलो कार के ऊपर में लकड़ी वकड़ी ना ऊपर ना मारे, वरना कार वाले चिल्लाएगा, बेकार का झंझट होगा। अरे तन सुखा हो रे। हाँ कब से खेल रहे हैं, हमने सोचा 2-4 मारेगा फिर हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और लइका मन मोला गाड़ी दी होती खेलत रहन तेती बुलात चिति गोठिया थन तोती भेजता। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार और ट्राई करो। मुझे पता है कि बहुत लोग तो बात ही को नहीं समझ रहे हैं। अष्टभुजाधारी, कभी कभी 10 भुजाधारी मैया सिंह पर सवार है। एक भी चिंतन उनके रूप पर नहीं, प्रसन्न रूप है, सौंदर्य रूप है। ओम मंगलम कुरु अंबिके सर्व संकट निवारिणी मनोविकार नाशिनी मांबिके नमो नमः। मां अंबिके नमो नमः। भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश अंबिका की स्तुति कर रहे हैं। अंबिका की स्तुति कर रहे हैं, ऐसे स्तुति कर रहे हैं जैसे एक छोटे छोटे बालक संकट आने पर अपने संकट नाशनी को वंदन करते हैं और भगवान उनके दर्शन कर रहे हैं, जिनके दर्शन के लिए पूरे विश्व तड़पते हैं। वो त्रिदेव आज महिषासुर मर्दनी की दर्शन पा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। नमो शिवाय कल्यायने
सात्यै पुष्टै नमो नमः भगवते नमो दिव्यै रुद्राण्यै सततां नमः। हे देवी, आप पृथ्वी में हैं, फिर भी पृथ्वी आपको नहीं जान सकता। आप सी पर विराजित हैं। आप चाहो तो दुनिया आपको देख सके और आप ना चाहो तो आपको कोई ना देख सके। हे मैया, त्वमेको सर्वदेवानां शरणं भक्तवत्सले पीडितान् वेदन्नद्या त्राहि देवी नमोस्तुते। हे देवी, और महिषासुर स्वर्ग के आसन पर बैठा है। महिषासुर स्वर्ग के आसन पर बैठा है और पृथ्वी पर जगत जननी विराजित है। कभी स्वर्ग के अंबिका वन पर विराजित हो जाते हैं, कभी वैकुंठ पर दिखते हैं, कभी कैलाश पर दिखते हैं। अंतो गत्वा हुआ क्या? भयं तज्जातु गीर्वाणा महिषान् मनन्द चेतसा अनिष्यामिरनेद्वैद्वो वरदि तृप्ता विमोहितम्। हे देवी, आपकी माया से मायापति भी बचता नहीं, क्योंकि आप परब्रह्म माया हो, मतलब परब्रह्म को भी माया से ग्रसित करने वाले हो। हम लोग सब आपके अंश है और आप अंश के स्वामिनी हो। हे मैया, गच्छन्तु त्वरितं दूतं ज्ञातुं शब्दा समुद्भवम् वृत्वा तं दुरात्मनं मत्समीपं नयनित्वा। महिषासुर का दूत जब देवता लोग प्रार्थना करके चले गए तो महिषासुर का दूत स्वर्ग लोक के बगीचे पर देखे सिंह पर अष्टभुजाधारी विराजित है। सिंह गुर्रा रहा है और मैया सौम्य है, शांत है, शीतल है। उनके रूप को देख करके वह दूत मोहित हो गया और जाकर के प्रधानमंत्री से कहा कि मुझे महिषासुर से मिलना है। दरबार पर आज वह क्या कह रहे हैं? नायाति यदिसा नारी त्रिभी समाद्भिरम। उनके समान आज तक के मैंने कहीं देखा ही नहीं है। उनके समान कहीं मैंने देखा ही नहीं है, इतने सुंदर है। अरे जंगल के राजा वनराज शेर उनकी सवारी है। अच्छा, वो रूप के सागर है, सागर से भी तुलना करना उनका रूप का अपमान है। महिषासुर जब देखे सुने इस बात को तो महिषासुर कहता है मैं बल का सागर हूं और वो रूप का सागर है, दोनों का मिलन हो जाए तो क्या बात है। तो ये पता नहीं दूत, मुझसे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों नहीं लड़ पाए थे और यह अपने का दिल खुरचेल धर ले
खुद उपद्रव कर रहे हैं। इतने में दूत ने कहा आप चिंता मत करो, मैं जाकर के बात करके आता हूँ, उनको मना करके ले आऊंगा। और दैत्य के प्रधानमंत्री गए और कह रहे हैं क्या, तस्मादिहा गता अस्मद्य त्वद्यार्थ कृतो दमा। अतः आप मेरे स्वामी के बारे में नहीं सुने होंगे सुंदरी। मेरी जो स्वामी है ना वो बड़ी तेजस्वी है, समस्त लोग उनके अधीन हैं, वो तो विष्णु जी उनसे डरते हैं। शिव से भी मेरा स्वामी घबराता नहीं है। और आप उनके पत्नी बन जाओ, पत्नी बन जाओ। इतने में देवी कहती है, मां गर्व कुरु दुष्टात्मनः यन्मेस्ति ब्राह्मणो वरः स्त्री वध्याति त्वया मूंड पीड़िता सुरा सतात्मा। दुष्ट रहे घास फूस के नौकर ही नौकर। तो कहा उठे, हे कुमलांगी तुम्हें बलपूर्वक ले जाऊंगा। तो बोलने लगे, मेरे बल का धाम तो है पता नहीं। तो बोले, हाथी घोड़े अश्व रत्न आयुध सैनिक मालती का फूल कनेर का पुष्प, ये जो बगीचा जिसमें खड़े होना वो भी महिषासुर का है। तो बोले, ये बगीचा को उसके बाप ने बनाया है क्या पूछना। ये बगीचा को उसके बाप ने बनाया क्या ये पूछना। दूत ने कहा, चुप रहो, तुम मेरे स्वामी को जानते नहीं। तो बोले, तुम्हारे स्वामी के स्वामी के स्वामी के स्वामी के स्वामी के स्वामी को भी मैं जानता हूं। समझ गए। और कह उठे, मैया वनराज इसको थोड़ा टाइटल तो दिखा। जैसी वनराज दहाड़ लगाया वही महिषासुर का प्रधान दूत बेहोश। केवल वनराज सिंह के दहाड़। तो बोले, जिसके ऊपर हम हैं उनके दहाड़ से आप बेहोश है हो गए। अच्छा हुआ कि हमने हुंकार नहीं भरा, वरना यही हुंकार भरते और वहां महिषासुर का मृत्यु हो जाता, मृत्यु हो जाता। देवी कहे, तुम्हारी बात से तो स्पष्ट हुआ कि तुम्हारे तथा महिषासुर के अंदर पशु बुद्धि है। तुम जैसे मंत्री तो राजा और प्रजा सबका बुद्धि खराब करने वाला है। डांट लगा दिया भैया ने। याचितम स्मरणम पूर्व स्त्री तत्प्रभु तुम यथा। तुझे पता नहीं है तुम्हारे स्वामी को स्त्री के हाथ ही का मरने का वरदान है। ये बात को भूलो मत। विपरीतम यदा देवम तृणम व्रजास्मतम भवेत। हाँ, और मैं उसकी निश्चित ही मृत्यु ही हूँ। जा करके बता देना, नहीं तो एक ऑफर है उनको। क्या ऑफर है? पाताल लोक जाए, पाताल लोक में रहे। जब भी कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र से बाहर जाता है तो फंस जाता है। यते बाहर मत जाओ, पाताल लोक में जाओ। इतने कहे तो दूत आ करके कहने लगे, किनको? महिषासुर को। महिषासुर को आकर के बोले, वो तो भाई अड़ गई अपनी बातों पर। हाँ, अड़ गई अपनी बातों पर। तो कहने लगे, सर्वभंग विचिन्यम न युद्धम तो मया कृतम। भविष्य की बात तो नहीं जानता, परंतु वह स्त्री घमंडी है। युद्ध करना या पताल पलायन हो जाना,
ये वो हमसे कह रहे थे। शेष कर तो अब हमें पता नहीं इस विषय में सलाह दे दूं और क्या दूं। इतने में महिषासुर ने अपने मंत्रियों का दरबार बुलाया। विरूपाक्ष नाम का मंत्री कहते हैं अपने विचार में, यह बेचारी स्त्री, इसका ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना निश्चय ही धमकी दे रही है, लेकिन झूठ बोल रही है। अंदर से वो भी आपको पाना चाहता है। हाँ? दुर्धर अनुमान ऐसे ज्ञात होता है कि स्त्री कामातुर है। प्रायः ऐसी स्त्री होठों से ना ना और दिल से हाँ हाँ कहते हैं। आप चिंता मत करो, धन वैभव से हम इनको चकाचौंध दिखा करके स्वर्ग की महारानी बना देंगे। ताम्र कहता है, ताम्र कहता है, अष्टदश भुजा नारी न श्रुते न विक्षता। मैंने अपने जीवन में 8 और 10 भुजा की स्त्री देखा नहीं है। 2 ही 4 नहीं, 8 और 10। एक बार देखा तो 8, दूसरे बार देखा तो 10। के ना पितृसु लोकेशु, तीनों लोक में सुना भी नहीं था। ऐसे विशाल नयन, काजल लगी आंखें, चेहरे पर एक तेज ओज, पराक्रमावती शुभा, और रूप ही नहीं, सामर्थ्यता इतनी है, किसी के ऊपर बैठ करके त्रिलोक विजेता महिषासुर को ललकार रही है। अगर मैं अपना मंतव्य रखूं तो ये जरूर आपका काल हो सकता है। कातरस्त्वं न कर्तव्यम मे तन्मातमित्यालायम, कर्तव्यम सर्वथा युद्धम यद भाव्यम तद भविष्यति। तो तुरंत एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के बात को काट दिया। दूसरे व्यक्ति ने कहा, जीवन मरण नब्जस सब उनके हाथ में है, एक दिन तो मरना पड़ेगा, और कहीं ये चांस को खो देंगे तो दोबारा यह स्त्री मिलेगा नहीं महिषासुर। देखो, गच्छ ताम्र महाभागा युद्धात् कृति निश्चितम। हे ताम्र, युद्ध तो निश्चित है, इसलिए तुम बड़ी बड़ी बात तुम कर रहे हो ना, तुम ही पहले जाओ। तामान्यम वारुम जित्वा धर्मेण मानिनम। गच्छ ताम्र, ताम्र पति ब्रूहि मुस्तम चतेतम। जाकर के ताम्र कहते हैं, हे स्त्री, हे कोमलांगी, हे सेवाहनी, हे भुजधारिणी, आपके लिए ऐसा सुनहरा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आप महिषासुर की पत्नी बन जाओ। क्वाह क्वाह महिषी श्रृंगी संबंध की दृशम दिशो। तो मैया ने कहा, वो सिंह वाला किस लक्षण से मेरा पति बनने का योग्य है, तू ही बता। मैं कहां और वो कहां? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मैं कहां और ये कहां? तो थोड़ा सा दूत ने सोचा तो कि इनकी और उनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन कहा बल में आपसे कम नहीं है। तो बोले, बल दिखाए फिर मेरे से आके युद्ध करे, पहले मुझे जीत कर बताए, फिर विचार मैं करूंगी। जीत कर बताए, आ जाए। हाँ, तो इतने में जाकर के महिषासुर को फिर ताम्र ने कहा, और वापस आने पर विडलाक्ष ने कहा, दुर्मुख, दोनों एक साथ युद्ध भूमि से भगना नहीं चाहिए।
ताम्र, जब तुम्हें युद्ध के लिए ललकारा तो लड़ करके तुमको आना था। और वास्कल कहता है, देखो वास्कल कहता है मैं अकेले जाऊंगा और उसे बंदी बना करके ले आऊंगा। दुर्धर कहता है तू डर मत, तेरे साथ मैं भी जाऊंगा। वास्कल और दुर्मुख दोनों चले गए रणभूमि पर। धनुर्वान धरोर्वीरो युद्धौ कामं बभूवतो। धनुर्वान धारण किए हुए हैं और जाते ही दुर्मुख ने अपने गंदे मुख से कहने लगे कि आप मान रही हो कि प्रहार करूं। बोले रोका किसने है। त्रिशूल से त्रिशूल टकराने लगा, लेकिन जगत जननी के सामने कौन टिकता है। मैया ने देखते ही देखते क्रोध से अपना खड़क उठाया और दुर्मुख का वध कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वास्कल को बाणों से व्यथित कर दिए और वास्कल का प्राण अंत हो गया। बोलो आदिशक्ति भवानी की। भगवती ने जब हुंकार भरा तो उसी समय चिक्षु राक्षस महिषासुर को बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं जाकर के उसे मारूंगा और पकड़ करके लाऊंगा। साथ में ताम्र महाबली को लेकर के जा रहे हैं। जब ताम्र महाबली गए और संग घंटा बजा करके युद्ध के लिए ललकारे तो ताम्र को 2 बार देवी ने बहुत समझाया था। तस्मात् गच्छा बहोरात्रे यत्र ते रमन्ते मनः। तो देवी ने कहा था हन्यस्याम दुराचारम युद्धम कुरु स्थिरो भवः सर्वाणि वधिष्यामि निश्चोयम ममाधुना। निश्चित है ताम्र तू मरेगा, तू मरेगा। खड़क उठाया, बाण उठाया, त्रिशूल उठाया, ना जाने कौन से शस्त्र ताम्र के शरीर को छीना और तलवार जाकर के ताम्र के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बोलो शेर वाली मात की। चिक्षुर कांपने लगा, बाण चलाए, 5 बाण मैया की ओर। बाण मैया तक के पहुंच भी पाए नहीं। विशाल काय जगत जननी 5 बाण, एक बाण मारे आकाश मंडल पर 5 हुआ। एक बाण तलवार को काटे तो एक बाण हाथ को काटे, एक बाण सीने पर लगा, एक बाण दूसरे हाथ को काट दिया और एक बाण गर्दन को उड़ा दिया। चिक्षुर का भी वध कर दिया। बोलो शेर वाली मात की जय हो। अश्लोमा बिडालाक्षा प्रमुखम युद्धार मुदानः। अश्लोमा दौड़े दौड़े आए और कहने लगे आत्मज्ञानम सुखम नित्यमन्ति भोगजम स्मृतम। अपराध रहित दैत्यों को मारकर आपको क्या मिलेगा। हम तो आपको महारानी बनाना चाहते हैं। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं को ऊपर में आप कृपा करोगे तो देवता भी स्वार्थी हैं। देवता भी स्वार्थी है। देवता भी स्वार्थी है। इतने में देवताओं ने मुझे यहाँ आने को कहा और मैं आया हूँ। अखिलोमा ने बाण पे बाण चलाया। मैया ने कहा अभी भी समय है, लौट जा पताल लो। नहीं माने और अखिलोमा की गर्दन जगत जननी ने देखते ही देखते अपने चरणों पर रख लिए। बोलो शेर वाली मात की जय हो।